हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सी प्लस प्लस सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑटोमॉर्फिक नंबर की। तो पहले बात करते हैं ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है। अगर कोई भी नंबर इनपुट किया जाता है, उस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट किया जाता है और स्क्वायर में राइट साइड से अगर वो नंबर अवेलेबल होता है तो उसे ऑटोमॉर्फिक नंबर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैंने लिया 5। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 25 में राइट साइड से 5 अवेलेबल है, देखिए तो ये क्या होगा ऑटोमॉर्फिक हो गया। ऐसे मैंने 25 लिया, अब 25 का मैं स्क्वायर निकालूंगा तो क्या बनेगा 625। तो 625 के राइट साइड में देखिए जो नंबर हमने 25 इनपुट किया था वो अवेलेबल है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया ऑटोमॉर्फिक हो गया। ऐसे मैंने 6 लिया, 6 का स्क्वायर निकाला तो बना 36। अब 36 के राइट साइड में देखिए जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं 6 वो अवेलेबल है, तो ये क्या होगा ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। जैसे 7 अगर हम मैं इनपुट करूंगा तो 7 का स्क्वायर क्या बनता है 49। अब राइट साइड से क्या है 9 है और वहां क्या है 7, तो 7 ऑटोमॉर्फिक नहीं है। तो फिलहाल ऑटोमॉर्फिक के लिए लॉजिक क्या करना है हमें, कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग लॉजिक। पहले मैं नंबर इनपुट करूंगा, देन उसका स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा। जब स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर उस स्क्वायर में से वो नंबर हमें कट करना है जो मैंने इनपुट किया था। तो इसके लिए देखते हैं कैसे हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो वेरिएबल जो हमारा यूज होने वाला है प्रोग्राम में, एक मैंने लिया इंट टाइप का वेरिएबल n, इसके अंदर मैं ओरिजिनल नंबर स्टोर करूंगा। एक मैं सपोर्टिंग वेरिएबल n ले लेता हूं, इसलिए इसके अंदर मैं ओरिजिनल नंबर की कॉपी स्टोर करूंगा। p एक मैं वेरिएबल लेता हूं जो हमारे इनपुट किए गए नंबर में डिजिट को काउंट करेगा। तो फिलहाल एक मीनिंगफुल मैसेज हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो मैंने लिखा इनपुट एनी इंटीजर नंबर, एक इंटीजर नंबर हमने इनपुट कर लिया। अब वो नंबर हमारा किसको मिलने हैं n को। अब उसी नंबर की डुप्लीकेट कॉपी में n के अंदर स्टोर कर देता हूं। p की इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमारा जो p है वो डिजिट काउंट करेगा इनपुट किए गए नंबर में। तो फिलहाल मैं डिजिट काउंट करने वाला हूं, तो उसके लिए मैं व्हाइल लूप चलाऊंगा, व्हाइल m नॉट इक्वल 0। तो मैंने यहां लगा दिया। फिर इसके बाद में हम यहाँ आ जाते हैं m इक्वल m बाई 10, मैंने ये कर दिया, और p इक्वल p प्लस 1। तो जब हम इस while लूप के बाहर आएंगे तो हमारे जितने भी डिजिट यहाँ पे अवेलेबल होंगे इनपुट किए गए नंबर में, उनकी क्वांटिटी p के अंदर स्टोर होती है। फिर मैंने इसी के आगे में कोड लिख लूंगा। ये कोड मैंने लिख दिया है, ऑलरेडी मैंने पहले से लिखा था जिससे वीडियो बहुत ज्यादा मेरा लेंथी ना हो जाए। तो हम लोगों का प्रोग्राम ये बन चुका है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, देखिए प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक नई हेडर फाइल यूज कर रखा है प्रोग्राम में, और वो कर रखा है math.h। तो फिलहाल जो math.h है, मैंने प्रोग्राम में एक मैथ का फंक्शन यूज कर रखा है POW, पावर निकालने के लिए होता है, उस फंक्शन को यूज करा है। इसलिए इस प्रोग्राम में हमारा एक नई हेडर फाइल अटैच हो गई है math.h। तो फिलहाल तीनों हेडर फाइल का कोई ऑर्डर नहीं, किसी को भी हम लोग नीचे ऊपर लिख सकते हैं। हम इधर आएंगे, देखिए मैंने POW यहाँ पे मेथड यूज कर रखा है पावर फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे यूज करा है math.h का। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए कैसे काम करेगा हमारा प्रोग्राम। तो हमने रन करा, तो इनपुट एनी इंटीजर नंबर मैं करता हूँ 6। 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 में 6 राइट साइड से अवेलेबल होता है, तो ये हो गया मैजिक सॉरी ऑटोमॉर्फिक नंबर। इसी तरीके से मैं एक और नंबर लेता हूँ, मैंने लिया 25। अब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो क्या बनेगा 625। तो 625 में राइट साइड से 25 अवेलेबल होता है, तो ये हो गया हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर। ऐसे मैंने लिया 5, तो 5 भी क्या है हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर है। मैं ले लेता हूँ 376, हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है। तो मैंने लिया 376, ये एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। तो ये फाइंड आउट हो रहे हैं। ऐसे मैं एक और नंबर ले लेता हूँ जो ऑटोमॉर्फिक ना हो। तो सपोज मैंने 7 लिया, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसमें ये अवेलेबल नहीं है 7 राइट साइड से, तो ये आ जाएगा नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो अब हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। फर्स्ट हमारा जो वेरिएबल है वो है n,
सेकंड वेरिएबल m और थर्ड वेरिएबल क्या है p। तो मैंने एक वेरिएबल n ले लिया, सेकंड m ले लिया, थर्ड p। ये डिक्लेयर हो गया। मैसेज आ रहा है इनपुट एनी इंटीजर नंबर, कोई इंटीजर नंबर हमें इनपुट करना है। तो मैंने इनपुट करा 25, तो ये आ गया हमारा n के अंदर। अब n की एक कॉपी मैंने किसको दे दी, m को दे दी, तो m के अंदर भी क्या आ गया 25 आ जाएगा। फिर हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे p की इनिशियल वैल्यू मैंने 0 कर दिया। अब जो नंबर हमने इनपुट करा है 25, उसके मैं डिजिट काउंट कर रहा हूं कि उसमें कितने डिजिट अवेलेबल हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, देखिए वो इसलिए अवेलेबल है, जैसे सपोज मैं अगर एक नंबर इनपुट करता हूं 25, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा 625 आएगा। अब 625 में लास्ट में हमें क्या काम करना है, 25 कट करना है। तो कितने डिजिट कट करने, 2 डिजिट कट करने। और ये कैसे पता चलेगा हमें 2 कट करने की 3, क्योंकि जितना हमने जो भी नंबर इनपुट करा है उसमें जितने डिजिट अवेलेबल हैं उतने डिजिट हमें कट करने हैं। इसलिए हम यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं कि हमें जो भी नंबर इनपुट किया है उसमें डिजिट को काउंट कर लेना है। तो उसके लिए हमारा ये व्हाइल लूप है जो हमारे इनपुट किए गए नंबर में डिजिट को काउंट करने का काम करता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा होगा। तो फिलहाल व्हाइल m नॉट इक्वल 0, क्या m की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, m है 25, क्या ये 0 के इक्वल नहीं है, हाँ 0 के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। हम अंदर आ जाएंगे, तो अंदर आने के बाद न्यू m इक्वल क्या है, ओल्ड m बाई 10। तो यानी कि ओल्ड m को 10 से डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा वो नए वाले m में पहुंच जाएगा। तो ओल्ड m था हमारा 25, इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से 25 को। तो 10 टू जा 20 माइनस करा 5, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम आएंगे p इक्वल p प्लस 1। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू p इक्वल ओल्ड p। तो अब यहाँ पे देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर लिखा था हमने m इक्वल m बाई 10। तो m को हमने 10 से डिवाइड किया, तो m हो गया 25, 10 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आ गया, m 2 आ गया। और यही 2 किसको मिलना है, m को। तो यहाँ पे हम लोग स्किप हो गया था, तो यहाँ 2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे न्यू p इक्वल ओल्ड p प्लस 1। तो ओल्ड क्या था 0 प्लस 1 इक्वल 1। यानी कि हम क्या काम कर रहे हैं, 25 में से पहले मैं 5 अलग करूंगा, तो मैंने काउंट कर दिया p की वैल्यू 1 हो गई। देन मैं 2 अलग करूंगा, तो काउंट कर दिया p की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे हम एक एक डिजिट बाहर कर रहे हैं नंबर से और उनको काउंट करते जा रहे हैं। लॉजिक ये है इस व्हाइल लूप का। तो फिलहाल m की वैल्यू फर्स्ट टाइम आई 2 और p की वैल्यू हो गई 1। फिर से हम इधर से ऊपर इधर आएंगे, तो यहाँ चेकआउट हो रहा है m नॉट इक्वल 0। क्या m की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, जब m 0 हो जाएगा देन कंडीशन फॉल्स होगी। अभी फिलहाल m की वैल्यू 2 है जो 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू। हम अंदर आएंगे, न्यू m इक्वल क्या हो रहा है, ओल्ड m को डिवाइड करिए 10 से। तो ओल्ड m क्या है हमारा 2 है, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे 2 को। तो 10 से 2 में डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स जाएगा, 10 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 में से 0 2। तो जो आंसर आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, m के अंदर। तो m की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो यानी कि यहाँ पे m हो गया 0। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, न्यू p इक्वल क्या आएगा, ओल्ड p। ओल्ड p क्या था हमारा 1 प्लस 1। तो p की वैल्यू क्या हो गई 2, तो p हो गया 2। अब हम इधर से ऊपर आएंगे, m नॉट इक्वल 0। क्या m 0 के इक्वल नहीं है, तो m क्या है हमारा 0, जो 0 के इक्वल है। तो जब भी m की वैल्यू 0 होगी तो ये व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, हम बाहर आ गए। तो बाहर आने पे जो नंबर हमने इनपुट किया था 25, उसमें कितने डिजिट अवेलेबल हैं, देखिए 2 डिजिट्स अवेलेबल हैं। ये हमारा फाइंड आउट हो चुका है। अब मैं r को क्या देने वाला हूं, तो r को समझिएगा, इसका लॉजिक क्या है। यहां पे मैंने p और w मेथड यूज कर रखा है। अब मैं इसको यूज क्यों कर रहा हूं, तो मैं इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें लॉजिक ये है कि जैसे सपोज हमने 25 इनपुट किया, अब 25 का स्क्वायर अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगा, 625 आएगा। अब 625 में से मुझे कितना कट करना है, यानी कि 25 कट करना है। तो 25 कट करना है, जो जितना मेरा नंबर इनपुट था वही मेरे को कट करना है। अब कट करने के लिए हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं, देखिए 2 डिजिट मुझे अलग करना है। 625 में से 2 डिजिट्स को अलग करना है। तो मैं एक लॉजिक यहाँ पे समझता हूँ, ये वाला लॉजिक क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कोई नंबर हमारा है 625, इसमें से अगर मुझे एक नंबर अलग करना है तो मैं कौन सा लॉजिक लगाऊंगा। नंबर है मेरा 625, सपोज ये आ गया
इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा सिंगल डिजिट अलग होगा, यानी कि 5 अलग होगा। तो अगर मुझे किसी भी नंबर में से एक डिजिट अलग करना है तो उसे हम 10 से डिवाइड करते हैं और जो मॉड्यूलस होता है वो एक डिजिट अलग करेगा, यानी कि 5 अलग करेगा, और वो 5 हमारा जे को मिलेगा। ऐसे अगर 625 में से मुझे 2 डिजिट राइट साइड से अलग करना है तो हमारा लॉजिक क्या है, 625 मॉड 100 मुझे इसको डिवाइड करना होगा, तो हमारे 2 डिजिट अलग हो जाएंगे 25। अगर मैंने 3 डिजिट अलग करने हैं 625 में से तो मुझे लॉजिक क्या लिखना होगा, 625 मॉड 1000। तो अगर हम 1000 से डिवाइड करें और जो मॉड्यूलस होगा 3 डिजिट अलग कर देगा, यानी कि 625 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक लॉजिक क्या हम बना रहे हैं, अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो मॉड्यूलस में उसका राइट साइड से पहला डिजिट अलग होके अलग हो जाता है। अगर मैं उसे 100 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 2 डिजिट अलग हो जाएंगे। अगर मैं उसे 625 से को 1000 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 डिजिट अलग हो जाएंगे मॉड्यूलस पे। तो हमारा लॉजिक क्या है, मुझे 625 में से 25 अलग करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे उसे 100 से डिवाइड करना होगा और जो मॉड्यूलस आएगा वही जे के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे मुझे मेन लॉजिक ये है कि 100 मिलेगा कैसे, तो उसके लिए हमारा ये लाइन है कि 100 बनाने के लिए मैंने क्या लॉजिक लगाया है। सबसे पहले देखिए मैं इतना अगर इसको समझ लेता हूँ, POW ये मेथड क्या काम कर रहा है, 10 कॉमा P। अब P की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 10 कॉमा 2 का मतलब क्या हुआ, इस पावर मेथड में जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है या फर्स्ट पैरामीटर होता है ये होता है बेस, और ये होता है पावर के लिए सेकंड वाला। यानी कि अगर मुझे 2 पावर 5 अगर यूज कर रहे हैं POW मेथड में तो मैं ऐसे लिखूंगा POW 2,5। तो इसका मतलब क्या होगा, पावर निकालना है 25, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 238 होता है, 4 टाइम हमारा 16 होता है, 5 टाइम होता है 32, तो 32.0 आ जाएगा। ऐसे 2 पावर अगर मुझे 3 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे POW 2,3। तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, इसका आंसर मिलेगा 8.0। ऐसे ही कोई भी नंबर मैं इनपुट कर रहा हूं उसमें अगर मेरा पावर इस तरीके से लिखा है तो मैं ये 2 बेस पहले लिखूंगा और जो पावर होता है उसको बाद में लिखूंगा। तो इसमें दो पैरामीटर होते हैं POW मेथड में। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रिप्रेजेंट करता है हमारे पावर यानी कि एक्सपोनेंट को। तो अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता हूं तो P की वैल्यू क्या है, 2 है हमारा, तो मैं यहाँ पे 10,2 लिखूंगा तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 100.0 मिलेगा। अब जो 100.0 है ये क्या होता है, जो पावर मेथड होता है हमारे फाइंड आउट करता है फ्लोटिंग में, तो फ्लोटिंग के साथ में फिर मॉड्यूलस अप्लाई नहीं होता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर हमारा फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है या वैल्यू है तो उस पे हम लोग फिर ये मॉड्यूलस अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग लगा दिया है, यानी कि जो पॉइंट में मुझे ये वैल्यू रिटर्न करेगा POW उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करके R को दे दूंगा। तो अब R के अंदर क्या पहुंचा होगा भाई, इतने का आंसर आ गया क्या, 100.0। अब R को क्या मिला, R को मिलेगा 100, तो यहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100। अब J के अंदर क्या जाना है, देखिए मैं इसमें काफी चीजें यहाँ रिमूव कर देता हूँ स्पेस। ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या देखिए R की वैल्यू हो गई 100। मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा J। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, जो नंबर हमने इनपुट किया था 25 उसका स्क्वायर मैंने निकाला है 625 हो गया। अब 625 में से मुझे राइट साइड से जो नंबर मैं इनपुट करा हूं उसको कट करना है, यानी कि 625 में से 25 कट करना है। अब वो लॉजिक मैंने क्या लगाया, देखिए J को क्या मिलेगा, नंबर का स्क्वायर निकालिए, जो नंबर हमने इनपुट करा उसका स्क्वायर, तो नंबर था 25, इसका स्क्वायर क्या होगा 625। अब 625 को R से डिवाइड करना है, तो R क्या हमारा 100 है, यानी कि मैं 100 से डिवाइड करूंगा और 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे जो मॉड्यूलस है वो J को मिलना है। तो 100 से अगर हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे मॉड्यूलस में 2 डिजिट कट होते हैं,
तो फिलहाल 100 से मैं डिवाइड करूंगा 625 को, क्योंकि हमें डिवाइड करना है n स्क्वायर को, तो n है 25 तो स्क्वायर क्या होगा 625 होगा, और जो मॉड्यूलस आएगा वो j को जाएगा, तो 6 टाइम्स जाएगा 100, 600 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 25, यानी कि जो रिमाइंडर आया वो क्या आया 25, और यही 25 किसको मिल गया j को मिल गया। तो इस तरीके से स्क्वायर में से हमने 25 को कट कर लिया है और वो किसको मिला हमारा j को मिला। अब हमने जो नंबर इनपुट किया था उसका स्क्वायर फाइंड आउट किया, स्क्वायर में से हमने 25 इनपुट किए गए नंबर को कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हम चेक करते हैं कि जो ये कट हुआ नंबर ये और ओरिजिनल नंबर दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो फिलहाल ओरिजिनल नंबर क्या है n के अंदर, तो n की वैल्यू है 25, और जो कट करके हमने नंबर अलग किया था वो किसको दिया j को, तो j की वैल्यू क्या है 25। तो अब हम चेक कर लेते हैं 25, ये n वाला और ये j वाला 25 क्या दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स क्या है ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो अभी के केस में ये दोनों क्या है इक्वल हैं, तो ये क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा ऑटोमॉर्फिक नंबर, और गेट सीएस प्रोग्राम हमारा फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको ये ऑटोमॉर्फिक नंबर का लॉजिक समझ में आया होगा। तो इसको समझने के लिए हमें काम क्या करना है, देखिए बार बार हम लोग इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे और रन करेंगे बार बार, तो धीरे धीरे ये सारा लॉजिक हमें क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।